Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to SoftText. Today's the topic of the video is how to make our resumes, our CVs in our LaTeX. तो LaTeX में CV और resumes बनाना थोड़ा सा easy हो जाता है word से because we have very latest templates इन लेटेक्स ओवरलीव सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे अपने सीवी को अपडेटेड और लेटेस्ट जो है वो टेम्पलेट में डिज़ाइन कर सकते हैं और इस तरह का डिज़ाइन यहाँ पे इस तरह की टेम्पलेट है जो कि प्रोफेशनल भी है और आपकी सीवी को वन टाइम जो है वो एक्सेस पे मिलती है। आप जब अपनी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, एक प्रोफेशनल लुक आती है। तो चलते हैं हम अपने ओवरलीव के अकाउंट के ऊपर और वो लोग जिन्होंने अपना लेटेक्स का ओवरलीव का अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ तो वो मेरी इसी चैनल पे वीडियो अपलोड हुई हुई है, वहाँ से जाके वो ट्यूटोरियल देख सकते हैं और अपना ओवरलीव का अकाउंट यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो इस तरह का हमारे पास इंटरफेस होता है ओवरलीव का एंड यहाँ पे हमारे कुछ रिसेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमने ओवरलीव में बनाए हुए हैं और करेंटली हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे क्योंकि हमने न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो वो टेम्पलेट्स हम लोग कहाँ से व्यू कर सकते हैं, तो पहले मैं आप लोगों को वो दिखा देती हूँ और उन्हीं में से ही कोई एक टेम्पलेट हम लोग अपनी सीवी में जो है वो ऐड करेंगे और उस सीवी में उस रिज्यूम की कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को वहाँ पे ऐड करना सिखाऊंगी सो डैट आप लोग इजीली अपनी रिज्यूम्स को वहाँ पे एडिट करके एक्सपोर्ट कर सकें और अपनी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर सकें। सो हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपेयर हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बुक का भी टेम्पलेट अवेलेबल है यहाँ पे, फॉर्मल, जनरल, लेकिन फॉर आवर कंसर्न इज़ रिज्यूम से है या फिर सीवी से, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें इसकी तमाम टेम्पलेट्स पे ले जाएगा जो हमें लेटेक्स या ओवरलीव प्रोवाइड करता है। सो अगर हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे हमें डिफरेंट लेटेक्स की रिज्यूम्स की टेम्पलेट्स मिलती हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर कंसर्न आपको जो पसंद आती है आप वहाँ से उसको ओपन करके एडिट कर सकते हैं। सो करेंटली हम यहाँ पे कुछ सीवीज व्यू करेंगे ताकि हम लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि हमें किस तरह की रिज्यूम चाहिए और जो कि आपकी प्रोफेशनल लगे और एक अच्छी लुक आए उसकी। सो हम यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स गो थ्रू करेंगे। और सो अगर हमें यहाँ से कोई सही नहीं लगती है तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे जाके भी व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री। डिफरेंट टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो वी विल सेलेक्ट वन ऑफ देम। और लेट्स सो यहाँ पे ये एक सीवी है जो कि मुझे काफ़ी प्रोफेशनल सिंपल लग रही है और इसमें तमाम वो डिटेल्स हैं जो कि हम अपनी सीवी में नॉर्मली ऐड करते हैं और बिल्कुल सिंपल और क्लीन लुक है इसकी और प्रोफेशनल लग रही है। तो हम इस टेम्पलेट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ डिटेल्स अवेलेबल हैं इसकी कि ये टेम्पलेट्स जो है वो किस ऑथर ने डिज़ाइन की है और इसको किस टाइम अपडेट किया गया है एंड ऑल डैट। सो यहाँ पे इसका आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास नेम है और इसकी कुछ इनिशियल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी कुछ समरी, वो आप ऑब्जेक्टिव आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। देन हैं कुछ अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशंस, इसके अलावा हमारे पास कुछ टेक्निकल स्किल्स हैं, देन एक्सपीरियंस एंड देन लास्ट में हमारे पास एजुकेशन और प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। और आई थिंक ये सीवी जो है वो नॉर्मली इसी तरह की रिज्यूम्स जो है वो मोस्टली अवेलेबल है और इन डिमांड है। सो हम यहाँ से ओपन एज एन टेम्पलेट कर लेते हैं और ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में ओपन होगी जहाँ पे हम इसको एडिट करके अपना रिज्यूम के फॉर्म में एक्सपोर्ट कर सकते हैं आफ्टर एडिटिंग। और लेट्स सो यहाँ पे हमारी डॉक्यूमेंट जो है टेम्पलेट वो अपलोड हो गई है
और यहाँ से आपके पास कुछ ये एरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेटेक्स के यूज़र्स नहीं है ओवरलीफ के, उनको मैं थोड़ा सा इसका इंटरफेस समझा दूँ। जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ये अवेलेबल है, यहाँ पे ये है हमारा कोडिंग एरिया, और जो राइट साइड पे हमारे पास ये इंटरफेस आ रहा है, ये हमारे पास जैसे जैसे हम यहाँ पे कोडिंग करते जाएंगे, यहाँ पे वही डिस्प्ले होता जाएगा। तो कोई भी टेम्पलेट जब हम एडिट करते हैं तो बजाय इसके कि आप स्टेप बाय स्टेप ये सारा लाइन बाय लाइन कोड एडिट करें, तो यहाँ से जो चीज़ जो पोर्शन हमने यहाँ से एडिट करना है, हम डायरेक्टली जाके उसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं और इसको वहीं से ही डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपको क्लियरली अवेलेबल नहीं है, सही समझ नहीं आ रही, तो यहाँ से आप इसको जूम इन एंड जूम आउट भी कर सकते हैं। और तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ इसका नेम एडिट करूँगी। तो देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पे इस पोर्शन पे क्लिक किया है, ये मुझे उसी साइड पे ही, उसी एरिया ऑफ कोड पे ये ले गया है। तो यहाँ से हम इसका नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका नेम लिख रही हूँ, ओके, जॉन वली। ओके, सो थोड़ा सा मैंने नेम जो है वो इसका चेंज किया है, और यहाँ पे ओके, को यहाँ से मैंने इसका एड्रेस चेंज किया है, और जहाँ जब भी आप थोड़ी सी यहाँ पे एडिटिंग करें और इसको चेक करना चाहते हैं कि ये सही वर्किंग कर रही है या नहीं, तो यहाँ से आप इसको रिकम्पाइल कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल+S की मदद से आप इसको सेव करके कंपाइल कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे इजीली हमारा नेम जो है वो चेंज हो गया है, और हमारा लोकेशन भी यहाँ पे चेंज हो गई है। देन हम यहाँ पे इसकी जो नंबर है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लास्ट के कुछ डिजिट्स जो हैं वो चेंज कर रही हूँ, रैंडम जस्ट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ से हम इसको रिकम्पाइल कर सकते हैं। यहाँ पे इसका कंटेंट नंबर भी चेंज हो गया है। तो एक एक करके यहाँ से आप अपनी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। जो जिस चीज़ को आपने चेंज करना है वहाँ से उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे उस वेबसाइट का एड्रेस दे सकते हैं, अदरवाइज आप इस रो को डिलीट भी कर सकते हैं। क्या इस तरह से आप इसको डिलीट करेंगे, कोई एरर नहीं आएगा। रिकम्पाइल करके चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, सो देन आफ्टर ऑल हम यहाँ पे ईमेल डालेंगे। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे कोई रैंडम सा ईमेल डाल रही हूँ, फॉर एग्जांपल johnwiley@gmail.com। ओके, सो इसको रिकम्पाइल कर लेते हैं। यहाँ पे इसका ईमेल एड्रेस भी ऐड हो गया है, और ये सारे लिंक्स हैं, इसको आप एडिट करके यहाँ पे लिंक पे भी डायरेक्टली जा सकते हैं। ऑलराइट, सो देन हम यहाँ पे लिंक्डइन का अपना एड्रेस डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके लिंक्डइन की जो प्रोफाइल नेम है वो मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ, एंड यहाँ पे इसी तरह से गिटहब। ओके, सो देन ये पोर्शन हमारा कवर हो चुका है। तो इसको हम रिकम्पाइल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने मज़ीद कोई भी चीज़ जो है वो ऐड नहीं करनी है। देन हम लोग चलते हैं अपनी प्रोफेशनल समरी के सेक्शन के ऊपर, और ये देखें, ये आपको उसी कोड ऑफ एरिया में ले गया है। सो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑब्जेक्टिव डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटरनेट से कोई कॉपी करूँगी, लेकिन आप लोग इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके खुद अपने बारे में सर्च करके लिख के आप इसको अच्छा सा बना के फिर आप लोग उसके ऊपर अपलोड करेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा मेन फोकस होता है, और ये एक सीवी को थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफेशनल लुक देता है। तो इसको आप यहाँ पे
अच्छा सा बना के देन ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे जस्ट रैंडम कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ओके, सो आपके सामने मैंने यहाँ पे ऐड किया है, जस्ट मैंने उसी एरिया को ही डिलीट किया। इन ब्रैकेट्स को आपने कर्ली ब्रेसेस को नहीं छेड़ना, जस्ट इतना ही एरिया मैंने यहाँ पे डिलीट किया था और उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो बाकी जो है कोड ऑफ एरिया जैसा है वैसा ही रहना है, सिंटैक्स इसका चेंज नहीं करना। अगर सिंटैक्स आप चेंज करेंगे जो कि नोविस यूज़र्स हैं तो उन लोगों के लिए फिर थोड़ा सा मसला होगा, क्योंकि उन लोगों को कोडिंग नहीं आती है लेटेक्स की। तो आपने सिर्फ उतना ही एरिया डिलीट करना है जितना आपने एडिट करके लिखना है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई इशू आ भी जाता है तो आप इसको कंट्रोल Z से वापस बैक जा सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, देन हम लोग चलते हैं अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशंस के ऊपर। मैं यहाँ पे कुछ पोर्शंस आप लोगों को चेंज करना सिखाऊंगी ताकि आप लोग इसको इजीली चेंज कर सकें। देन हम लोग डायरेक्टली अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशंस के कोड ऑफ एरिया के ऊपर आ गए। सो यहाँ से मैं जस्ट एक आइटम जो है वो आपको चेंज करके दिखाऊंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है स्टार अवार्ड कंपनी 1 सितंबर 2018। तो जस्ट ये मैं इसको चेंज करूंगी, तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगी फर्स्ट पोजीशन, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि फर्स्ट पोजीशन जो है वो कहाँ आई है। तो मैं फॉर एग्जांपल NFCIET और डेट में यही रहने दूंगी, और देन जस्ट इसको हम यहाँ पे रिकम्पाइल कर लेंगे। सो ये देखें यहाँ पे इसका जो हमारे पास अवार्ड एंड सर्टिफिकेशन है वो चेंज हो गई है। देन हम चलते हैं यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स के पोर्शन के ऊपर, और यहाँ पे मैं आपको एक स्किल जो है वो इसी तरह से एडिट करके दिखाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दी हुई है लैंग्वेजेस फ्रेमवर्क्स, तो अगर आपने इनके अलावा कोई और चीज़ डालनी है तो आप यहाँ पे कोई और चीज़ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लैंग्वेजेस की जगह लिख रही हूँ टूल्स। ओके, सो यहाँ पे अब मैं टूल्स की जगह ये सारा डाटा जो है वो डिलीट करके इसकी जगह यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ये भी फोटोशॉप, और इसके अलावा जो भी टूल्स आपको आते हैं, जिन टूल्स के ऊपर ग्रिप है आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जस्ट रैंडम कुछ टूल्स का लिख रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने 3 टूल्स ऐड किए हैं कोमास के साथ, और इसको हम रिकम्पाइल कर लेंगे। बहुत ही इजी एंड सिंपल टेम्पलेट है, कोई इसमें देखें अभी तक मैंने एरर नहीं आया कोई भी। आप सिंपली इसको आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें टूल्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। इसके अलावा अगर बाकी का पोर्शन आपको नहीं चाहिए, स्किप करना चाहते हैं, तो उतना एरिया आप यहाँ से, फॉर एग्जांपल ये आइटम आपको नहीं चाहिए तो इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल एस करके सेव करके दिखा देती हूँ, एक मैंने आइटम डिलीट की है। ऑलराइट, सो कोई एरर नहीं आया और वो वाला आइटम जो है वो डिलीट हो गया। देन हम चलते हैं एक्सपीरियंस के ऊपर, डबल क्लिक करेंगे इस एरिया पे और यहाँ हम एक्सपीरियंस के एरिया पे मूव करेंगे। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें हमारे पास एरिया एक्सपीरियंस दिया हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो मैं इसको आपको चेंज करके दिखाऊंगी। यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर की जगह अगर हम लिखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर, ऑफिसर का ओ हम कैपिटल लिखेंगे। देन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ करब, और यहाँ पे जस्ट आप डेट्स लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डेट्स यही रहने दूंगी। तो देन इसके बाद इसके आप यहाँ से ये सारे ये जितने भी आपके पास आ रहे हैं ये सारे कुछ इसी के ही स्किल्स हैं, जो कि मतलब डिटेल्स हैं इन्हीं इसी आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर की जो आपकी पोस्ट थी उसमें आपकी क्या क्या मॉरल ड्यूटीज़ थी, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं।
और मैं जस्ट आपको एक दिखा देती हूँ करके। फॉर एग्जांपल मैं इस आइटम को डिलीट करूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ मैनेजर मैनेजिंग ऑल टास्क ऑफ इन एंड आउट स्टॉक। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने एक आइटम जो है वो एडिट की है। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये देखें इसकी जो एक हमारे पास आइटम थी वो चेंज हो गई है और देन इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर की मैंने पोस्ट ऐड की थी वो भी ऐड हो गई है। ऑलराइट, सो इस तरह से आप अपने बाकी के एक्सपीरियंसेस भी कर सकते हैं। अगर बाकी के लिस्ट आपको नहीं चाहिए तो उसमें से वो वाला आइटम आप यहाँ से डिलीट कर देंगे। ऑलराइट, देन एजुकेशन के पोर्शन पे आते हैं और इसी तरह से आप एजुकेशन का पोर्शन भी चेंज कर सकते हैं। मैंने इसके पोर्शन पे आके जस्ट डबल क्लिक किया है और मुझे एजुकेशन के ऊपर ले गया है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंजीनियरिंग जीपीए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3.76 एंड एमएस इन कंप्यूटर साइंस ही रहने दूँगी। एंड यहाँ पे मैं डेट भी यही सेम रहने दूँगी और देन मैं सेकंड जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस। पर ये जस्ट रैंडम मैं आपको जस्ट एडिट करके दिखा रही हूँ। सो बीएस इन कंप्यूटर साइंस एंड डेट्स भी मैं यही सेम रहने दूँ। इसको रिकम्पाइल कर लेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे एजुकेशन भी है वो चेंज हो गई है। देन हम लास्ट एंड फाइनल चलते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। और प्रोजेक्ट्स के पोर्शन पे डबल क्लिक किया है, मैं उसके कोड ऑफ एरिया पे आ गई हूँ। यहाँ से हम प्रोजेक्ट्स अपने एडिट कर सकते हैं सेम जैसे हमने बाकी के पोर्शंस ऐड किए हैं। सो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 और इसकी जगह जस्ट किस टूल पे प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये टूल था वीबी। ऑलराइट, सो टॉपिक लिख देंगे क्या था। ऑलराइट, सो डेट्स वगैरह सेम मैं यही रहने दूंगी। इसको रिकम्पाइल कर लेते हैं। तो यहाँ से देखें ये सेम एडिट हो रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं हो रहा। आपकी सीवी इजीली जो है वो एडिट हो रही है। सो अब हम इसको व्यू कर लेते हैं। हमारी सीवी एक दफ़ा हम सारी चेक कर लेंगे कि मज़ीद हमने इसमें कोई चीज़ एडिट तो नहीं करनी या डिलीट तो नहीं करनी। सो मेरे लिहाज से ये चीज़ फ़ाइनल है और आप इसी तरह से अपने ये सीवी को कंप्लीट एडिट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। ये आपके हमेशा पीडीएफ की फॉर्म में एक्सपोर्ट होगी। जब भी आपने इसको एडिट करना होगा आप लेटेक्स के ही अकाउंट पे आएंगे, ओवरलीफ के अकाउंट में आके इसको एडिट करेंगे और दोबारा से इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ऑलराइट, तो हमेशा ये पीडीएफ की होगी। और एक टिप होती है कि टिप तो नहीं लेकिन हमेशा ऐसे ही होता है कि हमेशा आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमेशा पीडीएफ में ही फॉरवर्ड किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको रिकम्पाइल के साथ ये डाउनलोड का बटन, डाउनलोड पीडीएफ का बटन शो हो रहा होगा। इस बटन पे क्लिक करेंगे और हमारी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो डाउनलोड के सेक्शन में जाएंगे, इसको ओपन कर लेंगे और आप अपने पीडीएफ में सीवी को यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और अब अपनी ये रिज्यूम्स को, सीवी को आप इजीली ओवरलीफ लेटेक्स में बना सकते हैं और न्यू टेम्पलेट्स में लेटेस्ट टेम्पलेट्स के साथ आप इसको बना सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।